आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय देखिए, सत्संग रूपी ज्ञान कक्षा में आकर यथार्थ ज्ञान समझे। देखिए, ये शब्द तो बहुत ही साधारण से है, लेकिन आज की वीडियो का जो एक मुख्य एक केंद्र बिंदु है, वो लाल रंग से जो हमने एक एल का निशान बनाया है। एल का मतलब क्या है? ये लर्निंग की स्थिति है। जैसे बच्चे को हम स्कूल भेजते हैं कुछ सीखने के लिए, भौतिक ज्ञान लेने के लिए, इसी तरह ये सत्संग की स्थितियां भी देखिए, एक आपको में यथार्थ ज्ञान सीखना चाहिए। शास्त्र क्या क्या समझाते हैं और यही स्थितियां ये लर्निंग स्कूल वाले समझाते हैं। वो कार के आगे और पीछे एक एल का निशान लाल रंग से इसीलिए लगाते हैं ताकि ये दूर से ही आपको समझ में आ जाए। हालांकि देखिए, हमारा उस लाल निशान से या उस एल के निशान से कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई ऐसा संबंध नहीं है, लेकिन हमने इन सभी स्थितियों को देखिए, कभी कभी कोई बात किसी दृष्टिकोण से जब हम उसको एक समझ लेते हैं तो बात आपके हमारे अंतःकरण में बैठ जाती है। क्योंकि ज्ञान तो देखिए हम लेते रहते हैं, लेकिन वो टिकता नहीं है। इसके पीछे के कई कारण हैं। इसीलिए तो हमने एक सरल शब्दों में ही लिखा है कि सत्संग रूपी ज्ञान कक्षा में आकर यथार्थ ज्ञान समझे। देखिए, यहाँ कुछ शब्द विशेष रूप से जोर देकर कहे गए। देखिए, सत्संग शब्द तो एक साधारण स्तर पर बोला ही जाता है और एक साधारण मनुष्य इनसे परिचित भी है। सत्वगुण का संग करो, सत्य का संग करो, कथा कहानियां कीर्तन से भी लिया जाता है। विशेष रूप से भारत में तो देखिए, ये सत्संग की स्थितियां कुछ विशेष ही स्तर पर एक देखने को मिलती हैं। लेकिन फिर भी भारत जैसे देश में भी देखिए, ये तामसी राजसी स्थितियां कुछ बिगड़ती जा रही। मुझे ऐसा कुछ स्वयं भी कहने में कुछ लज्जा महसूस होती है, क्योंकि भारत को तो देखिए आध्यात्मिक देश कहा जाता है और भारत जैसे देश में ही देखिए, ये हेरा फेरी की स्थितियां भी कोई कम नहीं देखी जाती। और आजकल तो देखिए, कुछ राजनीतिक स्तर पर अधिकारी गणों द्वारा भी लाखों करोड़ों के घोटाले सुनने में आ रहे हैं। इसका पीछे का कारण क्या है? कि मनुष्य को परमात्मा का, शास्त्रों का यथार्थ ज्ञान, विशेष रूप से कर्मफल सिद्धांत का कोई विशेष ज्ञान नहीं। अक्सर हम तो अपनी चर्चाओं में देखिए, पिछले लगभग 5 वर्षों से प्रतिदिन सुबह शाम जो वीडियो प्रसारित करते आए हैं, जिनकी संख्या 2250 से ऊपर हो चुकी है, और इन सभी चर्चाओं को हम एक ज्ञान कक्षा का नाम देते हैं। इसलिए तो आज हमने क्या लिखा है, सत्संग रूपी ज्ञान कक्षा में आकर। आने का अभिप्राय क्या है? अक्सर हम बार बार आप भाई बहनों से एक बेनती हाथ जोड़ के करते हैं कि इन सात्विक वीडियो को आप ब्रह्म मुहूर्त में ही सुनो। देखिए, दिन में भी आप सुन सकते हो, शाम को भी सुन सकते हो, रात को भी सुन सकते हो। और मेरे तो अधिकांश एक जो सब्सक्राइबर हैं, वो रात को 10-10 बजे, 11-11 बजे, 12-12 बजे भी सुनते हैं। देखिए, सुनना एक अच्छी बात है, लेकिन ये जो प्रकृति के 3 गुण अपना अपना जो एक प्रभाव दिखाते हैं, उस प्रभाव को भी आपको में समझना होगा। देखिए, जब हम दिन में सड़क पर चलते हैं तो सूर्य का प्रकाश आपको हमें कहीं ना कहीं सहज ही प्राप्त होने लगता है। इसी तरह देखिए, प्रकृति के जो बाहरी गुण हैं, उन गुणों की जो जो स्थितियां हैं, अब शास्त्र तो बार बार कहते हैं तमोगुण से अच्छा तो रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है। हालांकि इन 3 गुणों की जो एक यथार्थ स्थिति है, उसका कोई विरोध नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में तो एक शब्द बार बार कहा गया ना, सच्चिदानंद। सत्य शब्द माया के लिए आता है। माया का अभिप्राय इसके 3 गुणों से ही है। ये 3 गुण ही नित्य हैं। इन 3 गुणों से जो 23 तत्वों का विस्तार होता है, अक्सर हमारी चर्चाओं में 24 तत्वों का ब्रह्मांड, 24 तत्वों के आपके हमारे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर,
और 24 घंटे की ही ये दिन रात की जो एक स्थितियां हैं, इन पर हम अनेकों बार एक विस्तार से चर्चाएं कर चुके हैं। यानी कि ये जो 23 तत्वों का विस्तार है, उन 23 तत्वों के विस्तार में ही ये 24वां तत्व तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, ये एक निहित रहते। जो तो साधारण शब्दों में कह दिया जाता है कि प्रकृति परिवर्तनशील है, लेकिन प्रकृति अपने आप में सैद्धांतिक रूप से जड़ है। देखिए, आत्मा चेतन तत्व है, परमात्मा परम चेतन सत्ता है। आत्मा और परमात्मा में ही भेद। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। इसलिए तो परमात्मा को सच्चिदानंद कहा गया, आत्मा को, माया को तो नहीं कहा गया। देखिए, आत्मा सत्य चित है, परमात्मा सत्य चित आनंद है। इसका अभिप्राय क्या है कि आनंद में चित भी है और चित में ये नित्यता रहती है। तभी तो कहते हैं आत्मा का भी जन्म मरण नहीं होता। ये एक नित्य तत्व है, एक चेतन तत्व है। चेतन तत्व में ही एक इच्छा शक्ति होती है। और ये जो माया है, ये तो जड़ है। अब जड़ का अभिप्राय ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की जो एक स्थिति है, इनकी अपनी स्वयं की कोई इच्छा शक्ति नहीं, तो जड़ है। जड़ का अभिप्राय यंत्र से भी आप ले सकते हो। देखिए, आपके हमारे घरों में कितने ही यंत्र हैं। टीवी है, वॉशिंग मशीन है, अभी जो कार है, स्कूटर है, जितने भी आप उपकरण देखते हो, अब उपकरण तो अपने स्वभाववश जैसा जैसा उनका स्वभाव होगा, वो वैसा वैसा कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक इसी तरह तमोगुण का जैसा स्वभाव है, वो वैसा ही कार्य करता हुआ दिखाई देता है। हालांकि देखिए, अब आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि जब जड़ है तो जड़ में अपना उस एक स्वभाव कैसा। देखिए, जड़ का अभिप्राय क्या है कि वो अपने आप में कोई क्रिया नहीं करता, लेकिन जब उसमें एक शक्ति, चेतन शक्ति प्रभाव में आती है, अब चाहे वो बैटरी कहो, बिजली कहो, आत्मा कहो, परमात्मा कहो, देखिए ये एक सूक्ष्म स्तर की अलग अलग स्थितियां हैं। इनको आपको भी समझना होता है। देखिए, जड़ यंत्र में एक क्रिया स्वभावश आती है। अब फ्रिज में आप बिजली का प्रवाह आते ही वो तो पानी ठंडा करता है, गीजर पानी गर्म करता है। इनके स्वभाव को हम बदल नहीं सकते। देखिए, ये यंत्र तो आपने, हमने, इंसानों ने बनाए। ये परमात्मा का जो एक 3 गुणों के जो यंत्र हैं, इसको किसी ने बनाया नहीं। ये नित्य तत्व है। नित्य तत्व का अभिप्राय क्या है कि उसका कोई कारण नहीं है, उसको किसी ने बनाया नहीं। ये एक 3 अनादि तत्व है, नित्य तत्व है, इनका कोई कारण नहीं है। यानी कि भगवान ने आत्मा को नहीं बनाया, आत्मा ने माया को नहीं बनाया, या भगवान ने माया को नहीं बनाया। देखिए, ये सूक्ष्म यथार्थ एक अर्थ आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझने चाहिए। कभी कभी मनुष्य शब्दों पे अटक जाता है। देखिए, ये सभी यथार्थ ज्ञान की चर्चाएं, ये एक साधारण सत्संग की स्थितियों में एक साधारण मनुष्य ना तो समझाने वाले हैं और ना ही समझने वाले उस स्थिति विशेष में कोई रुचि रखते। और ये जो आज हमने देखे एल का इतना बड़ा जो निशान बनाया, इसका अभिप्राय क्या है कि हम शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझते ही नहीं है, सीखते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है। अब देखिए, ये जो हमारी सात्विक वीडियो हैं, कोई 1 घंटे की है, कोई 2 घंटे की है, कोई एक तो हमारी वीडियो थी लगभग 2.25 घंटे के आसपास की, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। और अक्सर एक साधारण मनुष्य ऐसी वीडियो सुनने में कोई रुचि नहीं रखता। अब देखिए, यूट्यूब पे तो शॉर्ट्स का बहुत एक स्थितियां बनी हुई है, 15 सेकंड, आधे मिनट की। अब ये आधे मिनट, 1 मिनट की स्थितियां तो देखिए खेल तमाशे, मौज मस्ती की स्थितियां ही दर्शाती हैं। जब हम सूक्ष्म स्तर पर एक गंभीर होकर शास्त्रों को समझते हैं, तो ये विषय तो देखिए सारी उम्र पढ़ते रहो, सुनते रहो, उस पर शोध भी करते रहो, तब भी कभी कभी ज्ञान की पूर्ण स्थितियां बन नहीं पाती। पूर्ण स्थितियों का अभिप्राय क्या है? मायातीत की स्थिति। देखिए, वेदों के ज्ञान को अपौरुषीय कहा जाता है, उसको किसी ने भी लिखा नहीं है। उस ज्ञान की एक सूक्ष्म स्थितियां फिर मायातीत महापुरुषों ने परमात्मा की प्रेरणा से, परमात्मा के आशीर्वाद से
विभिन्न प्रकार के उपनिषद लिखे। अब उपनिषदों की भी बातें एक साधारण मनुष्य को पूर्ण रूप से समझ नहीं आई, तो फिर उपनिषदों से और सरलीकरण करते हुए विभिन्न प्रकार के पुराण लिखे। अब पुराण में देखिए कथा कहानियों का सहारा लेते हुए विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं से जोड़ते हुए विभिन्न प्रकार की एक साधारण स्थितियां दर्शाई गई हैं, ताकि एक साधारण रजोगुणी संसारी मनुष्य को कुछ बात समझ में आ जाए। ये जो आप भारत में भी विदेशों में भी ये भागवत पुराण की जो आप चर्चाएं साप्ताहिक जग के रूप में सुनते हो, उसमें विशेष चर्चा तो देखिए तामसिक स्थितियों से दूर हटने की एक सलाह दी गई है। अक्सर हमारी चर्चाओं में भी हम 5 शब्द वो जो तामसिक स्थितियों के बोलते रहते हैं: दूध कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। क्योंकि ये 5 वो स्थितियां हैं जिनका संग होने मात्र से मनुष्य के जीवन में कब कितने पाप कर्म होने लगते मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। और हम तो बार बार अपनी चर्चाओं में कहते रहते हैं, आप और हम बिना कृत के, बिना मेहनत के 1 रुपया भी किसी का यदि लेते हैं, चुराते हैं किसी भी रूप में, तो वो आपको में लुटाना होता है। ये कर्मफल सिद्धांत है, कर्म करके ही फल खाना है। और ये जो आप और हम कभी कभी देखिए जब दूसरों के फल खाते हैं बिना कृत किए, बिना कर्म किए, इसी को तो शास्त्र निषेध कर्मों से जोड़ते हैं। और इन स्थितियों को मैं सरल शब्दों में समझाने का एक प्रयास क्या करता हूँ कि लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे ही चलो। क्योंकि जब आपकी हरी बत्ती पे आप और हम चलते हैं तो अन्य एक वाहन चालकों के लिए लाल बत्ती होती है, वो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, तभी तो हम अपनी हरी बत्ती पे चलने लायक की स्थिति को प्राप्त होते हैं। ठीक इसी तरह दूसरों के अधिकारों की रक्षा के लिए आपको हमें लाल बत्ती पे रुकना चाहिए, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। अब मनुष्य धर्म के ऊपर तो बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं करते हैं, कर्तव्य पालन से मनुष्य भागता है, धर्म का पालन नहीं करता। यही उपदेश तो देखिए प्रभु श्री राम जी ने त्रेता युग में अपने जीवन में विभिन्न विभिन्न अलग अलग स्थितियों में कितनी ही मर्यादाओं का पालन करते हुए ये एक मर्यादा का उपदेश दिया, कर्तव्य कर्म का बोध करवाया। और इन्हीं स्थितियों को भगवान श्री कृष्ण जी ने द्वापर युग में आकर धर्म की स्थितियां समझाई, बार बार कहा कि जब जब धर्म कमजोर हो जाता है, ये धर्म का विपर्य सत्वगुण से है। देखिए जब मनुष्य अपना कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करता तो बड़ी अव्यवस्था से होती है। अब जब कोई लाल बत्ती पे देखिए रुकता नहीं है तो दूसरे जो हरी बत्ती पे चल रहे हैं तो फिर वो चक्का जाम, कुछ दुर्घटनाएं, कुछ अजीबोगरीब स्थितियां बनती हैं। देखिए सभी जगह कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं बनी है, नियम बने हैं, कायदे कानून बने हैं, चाहे परिवार के स्तर पर हो, गली मोहल्ले के स्तर पर हो, किसी सोसाइटी के स्तर पर हो, किसी गांव शहर, ये अलग अलग स्थितियां आप और हम भली भांति परिचित हैं। फिर भी मनुष्य देखिए जल्दबाजी में कहो या अपने स्वभाववश, देखिए जब जब आपको मेरा रजोगुण अमर्यादित होता है तो वो एक मर्यादाओं का फिर वो पालन नहीं करता। इसलिए तो कहते हैं जब जब रजोगुण बिगड़ता है, रजोगुण का बिगड़ने के देखिए अनेकों कारण है। हम तो देखिए अलग अलग जैसे जैसे वीडियो के नाम होते हैं फिर वैसे वैसे हमारी चर्चा अपने आप ही एक दिशा पकड़ने लगती है, परमात्मा वैसी वैसी कुछ प्रेरणा देने लगती है, गुरुओं के आशीर्वाद से वो मुख द्वारा वैसे वैसे विचार आने लगते हैं, वो शब्द अपने आप ही जिब्या पे एक अपना एक प्रभाव में निकलने लगते हैं, ताकि उस संदेश को, उस उपदेश को आप और हम समझें। इसलिए तो हमने आज की वीडियो में देखी ये लाल रंग की स्थिति को एल से दर्शाया। जैसे कार चलाने वाला बहुत ही गंभीर होकर पहला गियर कैसे लगाना है, किसको पहले छोड़ना है, शीशे पे कैसे देखना है, देखिए ये एक साधारण सी स्थितियां हैं। एक साधारण मनुष्य जब तक इन स्थितियों को, यानी कि जब तक वो कार चलाना भी सीखता नहीं तो देखिए चुपचाप गंभीर होकर उन सभी स्थितियों का चिंतन भी करता है। देखिए अक्सर ऐसी जो लर्निंग कक्षा की हैं
तो आधे घंटे, 1 घंटे, 2-2 घंटे की ही सिखाते हैं। उसके बाद आपको अपने थोड़ा मन बुद्धि के स्तर पर चिंतन करना होता है कि कैसे मुझे सिखाया था। और जब हम कार सीख जाते हैं तो फिर तो एक साधारण मनुष्य देखिए बातें करता हुआ भी कार चलाता है, जबकि एक साधारण मनुष्य जो अभी अनाड़ी है, जो अभी सीखा नहीं है, वो तो देखिए गंभीर होता हुआ भी गलतियां कर देता है। जहां ब्रेक लगानी है वहां रेस दे देता है। इनका अभिप्राय आप शास्त्रों की बातों से जोड़ो। देखिए मेरी आज की वीडियो में कोई कार चलाना सिखाना या गियर रेस की स्थितियों पर चर्चा करने का मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य तो देखिए इन यथार्थ ज्ञान की स्थितियों को, हम तो देखिए प्रतिदिन ही अपनी ज्ञान कक्षाओं में, हमारी पहली ज्ञान कक्षा 27 अप्रैल 2019 में आरंभ हुई थी। 001, फिर 002, फिर 003 करते करते अब देखिए 2250, 52, 55 के आसपास हो चुकी। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। यथार्थ ज्ञान को समझना चाहिए, कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को समझना चाहिए, ये प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को समझना चाहिए। ये 3 गुण के क्या क्या लक्षण हैं, इनका क्या क्या स्वभाव है। हम तो बार बार कहते रहते हैं शब्दों को, फिर उसके अर्थों को समझो, अर्थों के साथ साथ फिर उनके भावार्थों को समझो। देखिए कभी कभी शब्द तो एक ही है, अर्थ भी उनके एक जैसे हैं, लेकिन कभी कभी किसी स्थिति विशेष में उनके भावार्थ बदल जाते हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो प्रसारित की थी ना कि काम किसी भी काम का नहीं। अब काम का अभिप्राय विषय भोगों से है। देखिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये भी एक अलग स्थितियां हैं। आपके मेरे भोग विषय भी काम है और किसी काम का नहीं है। यहाँ काम का अभिप्राय एक अलग स्थिति से। तो कभी कभी ये शब्दों की स्थितियां यदि मनुष्य को क्रमबद्ध तरीके से उनके भावार्थ समझ नहीं आते तो फिर मनुष्य कभी कभी शब्दों पे ही अटक जाता है। और जो मनुष्य इन यथार्थ ज्ञान की स्थितियों को समझते नहीं तो फिर ऐसे मनुष्य अक्सर राशि स्वभाव के होते हैं। राशि स्वभाव वालों का जो एक ज्ञान होता है वो थोड़ा धुंधली स्थिति में होता है। धुंध में आपको जैसे अधिक दूरी का नजर नहीं आता। ठीक राशि मनुष्य है जो आज कर्म कर रहे हैं, कभी कभी राशि मनुष्य दूसरों को देखा देखी ही कर्म करते हैं। क्योंकि कर्म फल सिद्धांत में देखिए कर्म फल शब्द में कर्म और फल तो साथ साथ जुड़े हुए हैं। देखने में, पढ़ने में ये तो इकट्ठे ही है, लेकिन इनके फल आने में देखिए इनके भावार्थ अब आपको समझने चाहिए। कर्म कभी कभी हम इस जीवन में कर रहे हैं, उसका फल अगले जन्म में, उससे 10 जन्म बाद कब आएगा। देखिए ये एक प्रकृति की व्यवस्था है। ये कर्म एक बीज है। अब कोई बीज देखिए 3 दिन में अंकुरित होता है, कोई 3 महीने में। ये अलग अलग स्थितियां हैं। आप देखोगे ना इतने प्रकार के फल सब्जियां हैं, कितनी तरह की देखिए ये अनाज हैं, ये सभी अलग अलग स्वभाव के अनुसार ये अपना अपना फल देते हैं। इसलिए इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। प्रकृति के 3 गुण नित्य एक प्रवाह में रहते हैं। अब तीनों नित्य हैं तो इसका अभिप्राय क्या है कि एक गुण एक प्रधान स्थिति में रहेगा, दूसरा गौण स्थिति में रहेगा, तीसरा अति गौण की स्थिति में रहेगा। मुझे अब ध्यान आ रहा है हमने एक प्रतिदिन से संबंधित दिन रात की स्थितियों पर एक बहुत बड़ा वीडियो बनाया था। क्योंकि पृथ्वी तो देखिए गोल है, ये अपनी ही धुरी पे परिक्रमा करती है, दिन रात की स्थितियां बनती हैं। दिन में देखिए सतोगुण भी रहता है, रजोगुण भी रहता है। सूर्य ढलते ही तमोगुण का आरंभ होता है। अब तमोगुण की स्थितियों में देखिए तमोगुण भी रहता है, फिर एक समय विशेष के बाद सतोगुण आने लगता है। तमोगुण के बाद गुण का आने का जो एक सिलसिला है वो तमोगुण के बाद सतोगुण आता है, सतोगुण के बाद रजोगुण आता है। दिन में ये रजोगुण की स्थितियां होती हैं। तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, आलस्य से भी जोड़ा जाता है, निंद्रा से भी जोड़ा जाता है, नींद जो हम लेते हैं इससे भी जोड़ा जाता है, और निषेध कर्मों से भी जोड़ा जाता है।
इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, बुराई की निंदा करो। अब जो मनुष्य देखिए संसार में छल कपट ठगी है, नीतिगत कार्य करते हैं, अपराधी श्रेणी में आ जाते हैं, घोटालेबाजी करते हैं, तो फिर समाज में उनकी निंदा होती है। और शास्त्र तो रजोगुण के प्रति यह तक कहते हैं इसके प्रति उदासीन रहो, इसकी उपेक्षा करो। आज संसार में देखिए रजोगुण की लोग उपेक्षा नहीं करते, रजोगुण के कारण ही भागदौड़ करते रहते हैं। 2 के 4 बनाओ, 4 के 40 बनाओ, अब 40 के फिर 4,000 लाख करोड़ खरब, ये गिनती मनुष्य की समाप्त नहीं होती। देखिए लाभ के लिए कार्य तो सबको ही करना है, ये एक सात्विक स्थिति है, आपके हमारे जीवन की आवश्यकता है। लेकिन जब लोभ की स्थिति बनती है तो ये एक राजसी स्थिति है। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में कहता हूँ कि रजोगुणी मनुष्य रजता नहीं है, एक भोग भोगो, दूसरा, तीसरा, पांचवा। और ये जो आजकल 24/7 की जो एक स्थितियां बनी हुई हैं, ये विषय भोगों की जो एक लोलुपता है, 24/7, सातों दिन, 24 घंटे, यानी कि मनुष्य बार बार विषय भोगों को भोगता है, यानी कि एक प्रवृत्ति सी बन गई। जबकि देखिए कार्य करने के दिवस तो आपके हमारे घटते जा रहे। शास्त्रों में तो कहा गया ना, सातों दिन आप पुरुषार्थ करो, कर्म करो। या पुरुषार्थ का अभिप्राय एक सात्विक स्थिति से है, ये जो मौज मस्ती की स्थिति है। आजकल तो लोग क्या सोचते हैं कि शनि इतवार की छुट्टी है, या एक छुट्टी और आई तो सैर सपाटों पे चले जाओ, मौज मस्ती करो। ये मौज मस्ती की स्थितियां, सैर सपाटे की स्थितियां, ये पार्टी की स्थितियां, ये सभी स्थितियां देखिए राशि होती है। ये रजोगुण की उपेक्षा क्यों कहा गया? क्योंकि ये राशि स्थितियां, भोगों की स्थितियां, ये मनुष्य का जीवन व्यर्थ में यूं ही बर्बाद करती है। देखिए धर्मानुसार यदि आप धन कमाते हो तो सरकार भी आपको कोई दंडित नहीं करती। कमाए गए धन पे आप आय कर देते हो, धन कमाने के लिए आप किसी का शोषण नहीं करते, यानी कि कायदे कानून का आप पालन करते। इसी तरह शास्त्र भी आपके हमारे जीवन में कुछ विहित कर्म करने की अनुमति देते हैं कि ये आप विधि विधान द्वारा कर सकते हो। लेकिन शास्त्र सूक्ष्म स्तर पर इन यथार्थ ज्ञान की स्थितियों में यह भी समझाते हैं कि ये रजोगुणी भोग विषयों को मर्यादा में रखो। यही ज्ञान उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को एक लगाम से, एक अपने उस लगाम को अपने हाथ में रखते हुए यही एक उपदेश दिया कि इनको सत्वगुण की लगाम से मर्यादित रखो। देखिए 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष कहेगी। ये जो अर्थ और काम है ये संसारी स्थिति है। अर्थ का अभिप्राय धन कमाने से है। जैसे धन किस लिए चाहिए? पदार्थ खरीदने के लिए। अब पदार्थ तो तामसी है, तो इसका मतलब क्या है कि धन या अर्थ ये भी एक तामसी स्थिति है। काम का अभिप्राय राजसी स्थितियों से है, कामनाओं से है, भोगों से है। ये गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है उसको भी रजोगुण से जोड़ा गया है। देखिए युवावस्था, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि किशोर अवस्था के बाद ही रजोगुण एक बढ़ने लगता है। रजोगुण फिर आते आते युवावस्था में बहुत अधिक एक तेज हो जाता है, तीव्र गति में आने लगता है। इसलिए तो युवावस्था में एक राजसी स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए एक विवाह का संस्कार रखा गया है, ताकि धन के स्तर पर ये जो आजकल लिव इन रिलेशनशिप की कुछ स्थितियां, वैलेंटाइन जैसी कुछ स्थितियां पिछले काफी वर्षों से कुछ सुनने में, चर्चा में आई हैं, ताकि ये एक सत्वगुण की लगाम से, देखिए संस्कार का अभिप्राय अच्छे संस्कारों से लिया जाता है, धर्म से लिया जाता है, एक नियंत्रण से, एक मर्यादा से लिया जाता है। इन सभी स्थितियों के देखिए अलग अलग भावार्थ है। यानी कि एक विवाह का संस्कार एक रखा गया है ताकि तन के स्तर पर कोई बिगाड़ नहीं आए। अक्सर युवावस्था में रजोगुण की प्रधानता होती है, प्रौढ़ावस्था में भी ये प्रधानता बनी रहती है। लेकिन वृद्धावस्था आते आते कुछ ऐसी स्थितियां बनने लगती हैं तन के स्तर पर, या यूं को कि बीते हुए समय का बचपन अवस्था, किशोर अवस्था,
युवावस्था, प्रौढ़ावस्था का वो अनुभव आपको में कुछ ज्ञान देता है। ज्ञान का ही दूसरा नाम सत्वगुण है। इसलिए तो अक्सर आप देखते हो ना कि ये जो सत्संग की स्थितियां हैं, ये एक वृद्ध लोग अधिक आपको दिखाई देते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों के मात्र आपने हमने एक भावार्थ समझने हैं, ताकि शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान आपको में समझ में आए। देखिए, हमारी चर्चाओं में ये कीर्तन के ऊपर और कुछ ऐसी साधारण व्रत तप इन स्थितियों पर हमारी चर्चा नहीं होती। हमारी चर्चा केवल यथार्थ ज्ञान पे ही होती है, क्योंकि हमारे तो चैनल का नाम ही क्या है, आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में प्रकृति के 3 गुणों को गूढ़तम ज्ञान विज्ञान से संबोधित किया। यानी कि इन 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को समझ लेना बहुत बड़ी एक उपलब्धि होती है। जब आपको में समझ में आ जाता है तो फिर आपके हमारे भी 3 शरीर हैं, और ये 3 शरीर भी तो माया के हैं। ये 84 लाख प्रकार की जो एक जोनियां है, ये तो स्थूल शरीर के स्तर पर है। आपके हमारी जब मृत्यु मनुष्य योनि में होती है, तो फिर जो स्थूल शरीर की मृत्यु होते ही जो कारण शरीर में जो कर्माशय की संस्कारों की स्थितियां होती हैं, फिर उसके आधार पे अगली योनि का निर्धारण होता है। अभी मैंने बताया ना, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म में हमने विस्तार से इन सभी स्थितियों पर कुछ विशेष चर्चा रखी थी। लेकिन एक साधारण मनुष्य लंबी लंबी वीडियो को सुनता नहीं है, छोटी छोटी वीडियो को ही सुनने में रुचि रखता है, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे यथार्थ ज्ञान आधा अधूरा रहता है। अंधविश्वास की स्थितियां भी बनी रहती है, और आधा अधूरा ज्ञान कहो, धुंधला ज्ञान कहो, अंधविश्वास की स्थितियां कहो। आजकल कितने ऐसे लोग हैं, देखिए, कोई नींबू मिर्ची टांगता है, कोई टायर टांगता है, कोई रिबन लगाता है। ये सभी अंधविश्वास की स्थिति है। यथार्थ ज्ञान का अभिप्राय कर्मफल सिद्धांत को आपको हमें समझना है, प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को समझना है। आत्मा परमात्मा का तो एक सजाती है, एक संबंध है, उस संबंध को पहचानना है। ये जो माया है, माया तो जड़ है। इन सभी स्थितियों को जब हम ज्ञान पूर्वक समझने लगते हैं, इसलिए तो आज हमने सत्संग रूपी ज्ञान कक्षा, हमने सत्संग को एक ज्ञान कक्षा से जोड़ा है। ज्ञान कक्षा में आके जैसे बच्चा, देखिए, भौतिक शिक्षा, ये जो विद्यार्थी जितने भी, इनकी भी तो भौतिक कक्षाएं होती हैं। आजकल तो देखते हो ना कि नर्सरी कक्षा के 5 सेक्शन हैं, पहली कक्षा में भी कुछ सेक्शन अलग अलग बने हुए हैं। तो उसमें अध्यापक आता है तो विद्यार्थियों को कुछ शिक्षा देता है। उन सभी स्थितियों को हम एक कक्षा से जोड़ते हैं। तो वही कक्षा का मैंने नाम अपनी ज्ञान के साथ जोड़ते हुए इन ज्ञान कक्षाओं को एक दिशा दी। इन ज्ञान कक्षाओं में देखिए, हम प्रतिदिन सुबह शाम इन सैद्धांतिक बातों पे ही चर्चा करते हैं, क्योंकि मृत्यु का आपके हमारे स्थूल शरीर के निश्चित है। उस स्थूल शरीर के रहते रहते हम कारण शरीर को यदि समाप्त कर लेते हैं, तो फिर हम मायातीत की स्थिति को प्राप्त होते हैं। जन्म मरण का बंधन समाप्त हो जाता है, क्योंकि ये जन्म मरण की स्थितियां दुखदायी है। देखिए, आज हम इस जन्म में हैं, अगला जन्म कौन सा है ये आपको हमें मालूम नहीं है। तो कर्मों की स्थिति है, और मनुष्य कर्म करके भूल जाता है। देखिए, जब मनुष्य पुण्य कर्म करता है तो रात को सोते समय तक भी याद रखता है, और दिन में कितने पाप कर्म कर जाता है। देखिए, कभी कभी आपके हमारे कर्म, पाप कर्म 10 मनुष्यों को प्रभावित करता है, तो वो 10 पाप गिने जाते हैं। यदि आपका हमारा कोई किया गया पाप कर्म 100 मनुष्यों को प्रभावित करता है, दुखी करता है, तो फिर वो 100 पाप गिने जाते हैं। और राजनीतिक गलियारों में तो ये पाप पुण्य की स्थितियां तो फिर बहुत ही लाखों करोड़ों के स्तर पर पहुंच जाती हैं। इसलिए मैं बार बार कहता रहता हूँ कि गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों को पढ़ो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ताकि इस ज्ञानमय स्थितियां, यथार्थ ज्ञान की कड़ियां आपको हमें समझ में आ जाए। क्योंकि ज्ञान जब तक समझ नहीं आता, रुकता नहीं है, वो अपना प्रभाव नहीं दिखाता। क्योंकि टिका हुआ ज्ञान ही परमात्मा से जुड़ता है। जब सतोगुण की जुड़ते जुड़ते आपकी वाली सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है, तो फिर आपका हमारा परमात्मा जो विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है, उसकी सम्मुखता बनने लगती है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं, गुरु के प्रवचनों को सुनो,
शास्त्रों का स्वाध्याय करो। श्रद्धापूर्वक सत्संग करने से ही, फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठने से, उस पर चिंतन करते हुए, शोध करते हुए, ये धीरे धीरे कुछ स्थितियां फिर कारण शरीर में शुभ संस्कार के रूप में पहुंचने लगती। देखिए जी, बहुत ही एक लंबी स्थितियां हैं। कभी कभी तो हम कहते हैं ना, बुरा संस्कार मिटाने में और अच्छा संस्कार बनाने में पूरा जीवन भी छोटा पड़ जाता है। क्योंकि आपका हमारा देखिए स्वभाव बिगड़ता बहुत जल्दी है। क्यों बिगड़ता है? क्योंकि ये आरंभ ही स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के स्तर पर इकट्ठा हो जाता है, जबकि अच्छाई, धर्म, ज्ञान, ये स्थूल शरीर के स्तर पर ही इसकी शुरुआत होती है। क्योंकि अक्सर आरंभिक सत्संग भी मन से होता है। जैसे बच्चे रोते धोते नर्सरी कक्षा प्ले स्कूल में जाते हैं, इसी तरह राजसी मनुष्य भी ये रोते धोते ही बेमन से सत्संग करते हैं। रुचि नहीं होती, रुचि तो भोगों में होती है, संसार में होती है। इसलिए तो ये कर्मकांड रचे गए हैं। ये कर्मकांड आपके हमारे जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत लाने के लिए। और हमने तो एक बार वीडियो बनाया था ना, ये कर्मकांड एक फ्लाईओवर के समान है। जैसे फ्लाईओवर अब दिल्ली में देखिए बहुत बनते जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? ताकि हम यातायात के जाम से एक मुक्ति पाए। क्यों? क्योंकि ये कर्मकांड या फ्लाईओवर ये आपको हमें जल्दी पहुंचा देते हैं। यानी कि राशि मनुष्य परमात्मा से जल्दी जुड़ सकता है यदि वो कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक करता है। अक्सर मनुष्य इन कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक करते नहीं, लोभ से करते हैं, भय से करते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? कि मनुष्य का विषय भोग, ये जो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द है, इन 5 भोग्य विषयों को आप और हम अधिक भोगना चाहते हैं, जिसके फलस्वरूप आपके हमारी ज्ञानेंद्रियां इन विषय भोगों को भोगने की व्यसनी बन जाती है, आदत पड़ जाती है, जिसके फलस्वरूप मन बुद्धि में इनके संस्कार फिर कारण शरीर में स्थितियां बिगड़ने लगती। क्योंकि जब हम एक भोग भोगते हैं, अच्छा लगता है, फिर पुनरावृत्ति करते हैं, तो और फिर पुनरावृत्ति ये रुकती नहीं है, जीवन भर फिर यही स्थितियां बनी रहती। इसलिए हम सभी भाई बहनों को ज्ञानमय स्थितियों में अपने आप को स्थित करना होगा। या दूसरे शब्दों में यूं कहूं कि आत्मा का जो मूल ज्ञान है उसमें हमें लौटना होगा। देखिए, ज्ञान कोई नया नहीं है, आपकी हमारी आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। ये तो विषय भोगों की जो एक लुलुपता है, अब जिसका संग करते हैं उसका रंग चढ़ता है। अब पदार्थ अमर्यादित होकर जब हम भोगते हैं तो वो आपको हमें अचेत करते हैं, प्रमाद में ले आते हैं। अब प्रमाद में फिर आपका हमारा जो पहले का ज्ञान है वो धुंधला होने लगता है, कमजोर होने लगता है। और तमोगुण की स्थितियों में जब हम गिर जाते हैं तो इसका अभिप्राय क्या है? कि आपका हमारा ज्ञान समाप्त हो गया। जो मनुष्य आज घोटाले भजिए कर रहा है, हेरा फेरी कर रहा है, ये बलात्कार जैसी स्थितियां हैं, हत्या जैसी स्थितियां, और भी देखिए इस संसार में कितने ही एक गहरे तल पर जघन्य अपराध हो रहे हैं। आजकल तो लोग मांसाहार भोजन का सेवन करते हैं, भले ही कानून आपको रोक टोक नहीं भी करे, शास्त्र आपको हमें मना करते हैं। अब दिन में रात में मनुष्य मांसाहार भोजन का सेवन कर रहा है तो आपका हमारा कर्माशय कितनी बुरी तरह बिगड़ता जा रहा है। फिर बिगड़ा हुआ कर्माशय आपको मरने के बाद पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति दिलवा नहीं पाती। क्योंकि मनुष्य योनि तो पुनः तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की स्थिति मरते समय कम से कम 50-51% की रही होती। यदि ये कमजोर पड़ जाती है तो फिर पाप कर्मों का कर्माशय अधिक होता है, और फिर अतिरिक्त पाप कर्मों का कर्माशय ही नीचे की जो 80 लाख प्रकार की कष्टमयी जोनि है, निंदनीय जोनि है, उनमें जाकर आपको में वो पाप कर्मों का दुख रूपी फल भोगना पड़ता है। अब परमात्मा तो देखिए न्यायकारी भी है, किसी का पक्षपात तो लेते नहीं। यानी कि परमात्मा एक न्यायकारी स्थिति के साथ साथ परम दयालु है। अब परमात्मा ने नीचे की सभी योनियों के जीवों को क्रमशः इसीलिए अचेत रखा है ताकि उनको दुखों का बोध नहीं हो। अब नीचे की योनियों के जीवों को तो देखिए 2 दिन 4 दिन 10 दिन खाना नहीं भी मिलता तो भी वो अपना जीवन जीते हैं। आपको में 1 समय का 2 समय का भोजन नहीं मिले तो हम विचलित होते। इसीलिए हम सभी भाई बहनों को ज्ञानपूर्वक इन सत्संग की ज्ञान कक्षाओं को सुनना होगा, पढ़ना होगा। देखिए,
हम वीडियोस के आरंभ में भी 10, 15, 20, 25, 50 लाइनें कुछ लिख भी देते हैं, उनको भी आप पढ़ो और इन वीडियो को एकांत भाव से एकाग्रचित्त होकर वीडियो के चित्र पर भी निगाह बनाए रखो, क्योंकि रंगों की स्थितियां, चिन्हों की स्थितियां, ये आपको में ज्ञान को जल्दी समझाती है। जैसे आज के वीडियो के चित्र में देखिए, जो एल का निशान है, ये एल का निशान आपको में विशेष ज्ञान दे रहा है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि ज्ञान की कक्षाओं में भाग लीजिए। देखिए, इसका ये भी अभिप्राय नहीं है कि केवल अपने आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर से ही जुड़ना है। आप कहीं भी जुड़ो, परमात्मा से अवश्य ही जुड़ो, परमात्मा को सब्सक्राइब करो। देखिए, चैनल आप 1 सब्सक्राइब करो, 10 करो, 1000 करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि आपने 1000 चैनल सब्सक्राइब किए हैं, परमात्मा को तो सब्सक्राइब किया नहीं, तो फिर बात बनती नहीं है। आपके हमारे जीवन में एक सात्विक स्थिति मजबूत होती नहीं है, आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते नहीं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इन ज्ञानात्मक स्थितियों को कर्मबद्ध तरीके से समझना होगा। प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। प्रकृति के प्रभाव में ये दिन रात की क्या क्या स्थितियां हैं, आपके हमारे 3 शरीरों की क्या क्या स्थितियां हैं, ये जन्म मरण की स्थितियां माता के गर्भ में किसकी है, ये शमशान घाट में किसकी, किस शरीर की मृत्यु होती है, यानी कि किसको जलाया जाता है, ये सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये नित्य बने रहते हैं जब तक मायातीत की स्थिति को नहीं होती। और मायातीत की स्थिति तभी होती है जब कारण शरीर में अज्ञानता समाप्त हो जाती है। राशि तामसी मल रूपी संस्कार, विषेप रूपी संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं, केवल सात्विक स्थिति रहती है। क्योंकि कारण शरीर की परछाई ही आत्मा पर पड़ती है। आत्मा तो देखिए चेतन तत्व है, उसमें अज्ञानता नहीं आती, वो केवल अज्ञानता भाषित होती है। क्योंकि आत्मा अनु है, एक देशीय है, परमात्मा तो सर्वव्यापी सत्य है। इन सभी स्थितियों को जब हम ज्ञानपूर्वक क्रमबद्ध तरीके से समझ जाते हैं, तो निश्चित रूप से आपके हमारे जीवन में, आपकी हमारी दिनचर्या में एक सात्विक परिवर्तन आने लगता है। भौतिक स्तर पर भी आपका हमारा जीवन सफल होने लगता है। और आध्यात्मिक स्तर पर जब हम एक आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलते जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी ने तो बार बार कहा, इन 3 गुणों से बंधो मत, कर्म योग में स्थित हो, निष्काम भाव से कर्म करो, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन ईमानदारी से करो। ये कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, योग का अभिप्राय क्या है कि जब हम फल की इच्छा नहीं रखते, एक योग की स्थिति बन जाती है, परमात्मा को पाने की इच्छा बन जाती है, तो फिर देश में आपके हमारी इस आध्यात्मिक उन्नति एक दिशा पकड़ती जाती है। देखिए, जब हम साधना करनी आरंभ कर देते हैं, तो फिर आपका हमारा कारण शरीर शुद्ध होता जाता है। अब शुद्ध कारण शरीर होते होते जब स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है, तो पुनः अगला जन्म मनुष्य योनि का ही मिलता है, क्योंकि आपके हमारी साधना आरंभ हो गई है। तो फिर ऐसी स्थिति में संस्कारी माता पिता के यहाँ जन्म होता है, गुरुजनों का संग पुनः उपलब्ध होता है, ताकि हम आगे की आध्यात्मिक उन्नति करते जाए। करते करते जब पूर्ण स्थिति बन जाती है, यानी कि जब स्थूल शरीर के रहते रहते किसी भी मनुष्य जीवन में कारण शरीर शुद्ध हो जाता है, यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते हम मायातीत की स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं, तो फिर स्थूल शरीर तो देखिए बिना प्रयासों के सबके ही समाप्त होते हैं। समाप्त करने की जो आपके बड़ी जिम्मेदारी है वो कारण शरीर की है। समाप्त करना को, शुद्धिकरण की स्थितियां को एक ही बात है, यानी कि जब स्थूल शरीर के रहते रहते कारण शरीर समाप्त हो जाता है, बुरे संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं, तो फिर कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। तो फिर आत्मा पर स्थूल शरीर के मरते ही सभी बंधन समाप्त समझे जाते हैं। तो फिर आत्मा एक आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर लंबे काल के लिए मोक्ष की स्थिति, आध्यात्मिक एक आनंद की स्थिति को, परमात्मा के सानिध्य में उस लंबे काल के लिए आनंदमय जीवन व्यतीत करती है। तो ऐसी सभी सुखदायी, आनंददायी स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी क्रमशः बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं।
शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी आज की वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी ही कही गई बातें, उदाहरण आपको तर्क संगत सही नहीं लगते हों, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपके सुझावों का, आपकी शिकायतों का भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। यदि बनी हुई चर्चा आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आप भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि इन सात्विक वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करते हुए समाज में सतोगुनी वातावरण का विस्तार बनाने में अपना अपना योगदान दें, ताकि समाज में लोगों के बीच में भाईचारा, प्रेम, सौहार्द का वातावरण बने। ये संघर्ष की, लड़ाई झगड़े की, चोरी डकैती की, हेरा फेरी की स्थितियां ये समाप्त हो। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां बनाने के लिए भी आप सभी भाई बहन अपना अपना योगदान दें, अपने अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से पालन करें और यथाकथित ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए इन ज्ञानमय स्थितियों से जुड़े शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहें, ताकि हम सभी भाई बहनों की निरंतर आध्यात्मिक उन्नति होती रहे। हम ज्ञानमय स्थिति में ही सदा अपने आप को स्थित रखें। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, एकाग्र भाव से, गंभीरता पूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।